वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मधुरिमा गुप्ता। आज है आस्था और भक्ति का त्यौहार करवा चौथ। तो जानते हैं करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को नरक चतुर्थी या करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जल व्रत रखते हुए सायंकाल शिव पार्वती गणेश और चंद्रमा की पूजा आराधना करके रात्रि में चंद्र के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य देकर अपने पति के आरोग्य और लंबी आयु की कामना करती हैं। तो करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बहन और 7 भाई थे। भाइयों को बहन बहुत प्यारी थी। जब करवा चौथ आई तो बहन ने व्रत रखा। जब भाई आए तो माँ से बोले, माँ बहन कहाँ है, हम उसके साथ भोजन करेंगे। माँ ने कहा, बेटा आज तो उसका व्रत है, वह आज तभी भोजन करेगी जब चंद्रमा निकलेगा। सभी भाई खाना खाकर खेलने चले गए। शाम हुई तो सभी भौजाई और ननद नहा धोकर तैयार हुई। भाभियाँ करा सेकने लगीं। शाम को भाई आए तो उन्होंने खाने वाली बात फिर से मैया से कही। अभी तो तुम्हारी बहन करवा चौथ की कहानी सुनेगी, करा मनसेगी तथा तभी अन्न ग्रहण करेगी। छोटा भाई बहुत उद्यमी था। वह एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसने वहाँ एक पीपल के पास एक दीपक जला के रख दिया और ऊपर से छलनी ढक दी। उसे चंद्रमा जान बहन ने कहानी सुनी और चंद्रमा पर अर्घ्य चढ़ाया। भौजाई ने ननद को करा दिया और कहा, 7 भाइयों की बहन करा ले, बहुत प्यारी बहन करा ले। फिर सभी ने भोजन की थाली परसी। जैसे ही खाने को हुई कि बहन की ससुराल से नाऊ आ गया कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया है। लड़की ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति का सिर अपनी जांग पर रख लिया और फिर उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। साल भर तक उस मृतक शरीर को रखकर उसकी सेवा की। इस बीच उसके शरीर पर जो सुइयां थी उसे निकालने लगी। साल भर पीछे फिर करवा चौथ आई। उसने व्रत रखा। शाम को नहाने का समय हुआ तो सोचने लगी, इस समय मेरे पति के पास कोई बैठने वाला हो तो मैं स्नान कर लूं। उसने देखा कि एक लड़की बकरियां चरा रही थी। उसने बुलाया और कहा, थोड़ी देर मेरे पति के पास बैठ जा और इनके शरीर से सुइयां निकाल देना, माथे की सुई मत निकालना। ऐसा कहकर वह स्नान करने चली गई। जब वापस आई तो देखा उस लड़की ने अपने पति के माथे की सुइयां निकाल दी। ऐसा करते ही वह जीवित हो उठा और कहने लगा, हम बहुत सोए। पति ने अपनी ही पत्नी की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये कौन है। वह लड़की बोली, यह हमारी बांदी है। इस प्रकार रानी बांदी बन गई और लड़की रानी बन गई। एक दिन राजा परदेश को गए। उन्होंने बांदी से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाए। वह बोले, मेरे लिए 2 चिड़ियाँ लाना। राजा वहाँ से रानी के लिए बहुत सा सामान लाया। अब वह बांदी घर का सारा काम करे, फिर चिड़ियों के साथ खेला करे और कहा करे कि राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। पट रानी से बांदी हो गई और बांदी से रानी हो गई। राजा ने अपने रानी से कहा कि वह बांदी क्या कहती रहती है। बांदी जो पत्नी बन गई वह बोली, उसका दिमाग खराब हो गया है, बड़बड़ करती रहती है। राजा का मन नहीं माना। वह बांदी से स्वयं एक दिन पूछने बैठ गए, तुम ये क्या कहती रहती हो। बांदी बोली, कुछ नहीं, अपने भाग्य पर रोती रहती हूँ। राजा बोले, तुम सच्ची सच्ची बात बताओ। अगर तुमने सच बोला तो तुम्हें इनाम मिलेगा और झूठ बोला तो दंड मिलेगा। राजा ने कहा। ऐसा कहने पर रानी ने सारी बात सच सच बता दी। मैं तुम्हारी रानी थी सो बांदी हो गई और लड़की हमारी बांदी थी वह रानी बन गई। फिर राजा ने पत्नी बनी बांदी से पूछा कि तुम सच सच बतलाओ। उसने भी डर की वजह से सब कुछ सच सच बता दिया। वह बांदी राजा की पत्नी बन गई। फिर करवा चौथ आई। उसने फिर से व्रत रखा। करा बनाकर सास ननद को दिया। उनके पैर छूकर कहा, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे सुहाग की रक्षा हुई है। सास ने कहा, बहू तेरे ही भाग्य से मेरे बेटे की रक्षा हुई है। जैसे भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी वैसे ही सबकी कृपा करें। माँ पार्वती उन सभी महिलाओं को सदा सुहागिन होने का वरदान देती हैं जो पूर्णता, समर्पण और श्रद्धा विश्वास के साथ व्रत रखती हैं। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया। लाइक एंड शेयर करिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।